हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ आइकोसानॉइड्स। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब ऑटोकॉइड्स हैं, ये सब लोकल हार्मोन्स हैं और ये सब आइकोसानॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ अब समझते हैं कि आइकोसानॉइड्स क्या है। आइकोसा इज़ अ ग्रीक वर्ड और आइकोसा का मतलब है 20। नाउ अराकिडोनिक एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि 20 कार्बन से बना है। नाउ ये सारे ऑटोकॉइड्स अराकिडोनिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन सब ऑटोकॉइड्स को आइकोसानॉइड्स कहते हैं, या फिर हम कहेंगे ये सारे ऑटोकॉइड्स आइकोसानॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे लोकल हार्मोन्स हैं, ये ऑटोकॉइड्स हैं जो कि बॉडी में जहाँ बनते हैं वहीं यूज़ होते हैं और वहीं ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स डिफाइन आइकोसानॉइड्स। Icosanoids are a group of local hormones. These are all local hormones derived from 20 carbon poly unsaturated fatty acid, that is arachidonic acid. Now look at this schematic diagram. This is a beautiful schematic diagram. Now इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि आइकोसानॉइड्स अराकिडोनिक एसिड से कैसे बनते हैं और इन आइकोसानॉइड्स का क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ प्रैक्टिकली बॉडी का हर सेल आइकोसानॉइड्स बना सकता है। हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है और 20 कार्बन अराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नाउ अराकिडोनिक एसिड दो तरीक़ों से काम करता है। एक तरफ ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है और दूसरी तरफ ये ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। सो दिस अराकिडोनिक एसिड इट produces its action by two pathways. One pathway is called as the cyclooxygenase pathway and the other pathway is called as the lipooxygenase pathway. Now पहले हम डिस्कस करते हैं lipooxygenase pathway. Now lipooxygenase एंजाइम की मदद से अराकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक ल्यूकोट्राइन है ल्यूकोट्राइन B4। ये ल्यूकोट्राइन B4 वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करते हैं और ये ल्यूकोट्राइन B4 न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी। ना एक बार जब साइट ऑफ इंजरी या साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर ल्यूकोट्राइन B4 रिलीज हो जाता है तो ये क्या करता है, दूसरे इम्यून सेल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है और ल्यूकोट्राइन B4 और दूसरे इम्यून सेल्स मिलकर उस जगह पर इन्फ्लामेशन करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं और क्योंकि ल्यूकोट्राइन B4 दूसरे इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करता है इसलिए इस ल्यूकोट्राइन B4 को कीमोटैक्टिक एजेंट भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ल्यूकोट्राइन्स का मेजर रोल है इन द इन्फ्लामेशन। ऑल दीज ल्यूकोट्राइन्स आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। नाउ दूसरी तरफ है सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4। नाउ ये ल्यूकोट्राइन एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और इनको कहते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, इन शॉर्ट SRSA। नाउ ये ल्यूकोट्राइन्स इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं और ये ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। सांस लेने की ट्यूब्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा, ये ल्यूकोट्राइन्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले ही जो सांस लेने की ट्यूब्स हैं वो सिकुड़ गई हैं, ऊपर से म्यूकस भी उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है तो सांस लेना और मुश्किल हो जाता है। तो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स एस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो वहाँ पर एस्थमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड दीज ल्यूकोट्राइन्स दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा। नाउ ये ल्यूकोट्राइन C4 और ल्यूकोट्राइन D4 ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करने के लिए what they do is this, that they activate the cysteine leukotriene 1 receptor.
सो ये ल्यूकोट्राइन इस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते हैं और जो एयरवे हमारा उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. तो देर आर leukotriene 1 receptor antagonist. Now these drugs, montelukast, zafirlukast, these are leukotriene 1 receptor antagonist. ये ड्रग्स इन रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर देती हैं. जब ये रिसेप्टार्स ब्लॉक हो गए तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं ये ना तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे ना ही ये म्यूकस का प्रोडक्शन करेंगे. देयरफॉर ये जो ड्रग्स हैं ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, montelukast, zafirlukast, these are very useful during the management of asthma. अब हम बात कर लेते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की. नाउ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है जो कि फर्दर और दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो तरीके के होते हैं. फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि बॉडी में हमेशा प्रोड्यूस होते हैं और वो प्रोटेक्टिव होते हैं. दूसरे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट कॉज पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर. ये बॉडी में हमेशा प्रोड्यूस नहीं होते. ये बॉडी में तभी प्रोड्यूस होंगे अगर कोई चोट लगी है या फिर लेट्स से किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई बर्न्स हुए हैं, तभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर करते हैं. नाउ साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम है वो दो तरह का होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2. साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम है. ये सेल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है. ये हमेशा सेल में रहता है और ज़्यादातर ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में ये इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि जिनका रोल इन्फ्लेमेशन के शुरुआत में है. नाउ अब हम बात करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की. नाउ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो तरीके के होते हैं. फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि बॉडी में हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोटेक्टिव हैं, बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव हैं. दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, टिश्यू इंजरी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेशन, फीवर और पेन प्रोड्यूस करते हैं. उसी तरह साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम भी दो तरह का है. साइक्लोऑक्सीजनेस 1 इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव, हमेशा सेल में ये रहता है एंड ये साइक्लोऑक्सीजनेस 1 प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है. दूसरी ओर है साइक्लोऑक्सीजनेस 2, ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम है. जब कभी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होगा तो उस दौरान वो टिश्यूज़ साइक्लोऑक्सीजनेस 2 बनाएंगे और ये साइक्लोऑक्सीजनेस 2 ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, पेन और फीवर भी प्रोड्यूस करते हैं. पर साइक्लोऑक्सीजनेस 2 के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, कुछ जगह में जैसे कि ब्रेन, किडनी में इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है. उसी तरह COX-1 हमेशा प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं प्रोड्यूस करता, ये भी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. आगे देखते हैं. साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है. नाउ ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये हाईली अनस्टेबल हैं एंड एंजाइम आइसोमरेसिस converts these prostaglandins to prostaglandin E2, prostaglandin D2 and prostaglandin F2 alpha. एक और एंजाइम है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस. ये क्या करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट करता है. अनदर एंजाइम प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस, ये क्या करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट करता है. सो ऑल दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये सारे के सारे एक्चुअली PGG2 और PGH2 से डिराइव हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कैटेगरी में आते हैं. अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन देख लेते हैं. नाउ आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियरली बता दी है कि
प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं और इन्फ्लामेटरी भी हो सकते हैं। इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, टिश्यू इंजरी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, और इन्फ्लामेशन पेन एंड फीवर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स के देख लेते हैं। नाउ PGE2, PGE2 जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये वॉल ऑफ द स्टमक है। सो वॉल ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ म्यूकोजल सेल्स। तो ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। येलो कलर आपको म्यूकस दिखाई दे रही है। ये म्यूकस स्टमक की वॉल पर, डिओडेनम की वॉल पर एक मोटी परत बना लेता है और स्टमक और डिओडेनम की वॉल को एसिड और पेप्सिन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। सो अगर ये म्यूकस नहीं बनेगा तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। सो दिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज रिस्पॉन्सिबल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज टू प्रोड्यूस द म्यूकस। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एक वेजोडाइलेटर है। ब्लड वेसल्स को जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी, वो फैल जाएंगी और जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये लेबर और डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क भी कम करता है। देन थ्रोम्बोक्सिन जो है ये बेसिकली प्लेटलेट्स इसको प्रोड्यूस करती हैं, और जो थ्रोम्बोक्सिन है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। मतलब प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाती हैं और प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है। नाउ अगर किसी ब्लड वेसल में, बॉडी की किसी भी ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो जाए, कोई ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो जाए, कट जाए, तो ये जो प्लेटलेट प्लग है जो कि थ्रोम्बोक्सिन बनाता है, ये उस टिश्यू इंजरी की साइट को सील कर देती हैं। उस ब्लड वेसल को जहाँ से वो रप्चर हुआ है उसको सील कर देती हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होती। उसी तरह एक और प्रोस्टाग्लैंडिन है, दैट इज़ प्रोस्टासाइक्लिन। ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये प्लेटलेट को इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। सो PGI2 या प्रोस्टासाइक्लिन की प्रेजेंस में प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकती नहीं है, प्लेटलेट प्लग नहीं बनता और थ्रोम्बस नहीं बनता। सो प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बस नहीं बनने देता, और अगर थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होंगी। ब्लड वेसल ब्लॉक नहीं होंगी तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सो ये सारे के सारे जो यहाँ पे ऑटोकॉइड्स प्रोड्यूस हुए हैं ये आइकोसोनॉइड्स हैं, और आपको पता चल गया कि आइकोसोनॉइड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। नाउ जैसे कि हमने बोला कि कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं एंड दे कॉज इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर। तो एनसैड्स एक कैटेगरी की ड्रग्स हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं ये वाइडली यूज ड्रग्स हैं, और ये क्या करती हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ब्लॉक होगा तो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर भी नहीं होगा। उसी तरह हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, वो फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट होगा तो ना तो इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे और ना ही ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस होंगे। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द synthesis of icosanoids and functions of icosanoids. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आया, then please like this video and then share and subscribe this video. Thanks for watching this video.